अगर चीफ मिनिस्टर एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहते हैं या रिफ्रेन करते हैं, पहलू तो ही करते हैं किसी बहाने से भी, जैसे अजलास भी बुलाया गया, तो देन कॉन्स्टिट्यूशनली ही सीज टू बी होल्ड द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 है। वजीर आला परवेज इलाही को रात 12 बजे डी नोटिफाई करने का फैसला, कानूनी टीम ने मशवरा दे दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में गुफ्तगू, कहा आज की तारीख में वजीर आला एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे, वो कोई बहाना बनाते हैं तो ओहदा खो देंगे। कानूनी टीम ने मशवरा दे दिया। डिक्लेरेशन गवर्नर पंजाब की सवाबदीद है, वजीर आला ऑफिस सील नहीं होगा। गवर्नर मौजूदा वजीर आला को नए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब तक काम जारी करने का भी कह सकते हैं। पीटीआई और काफ लीग की हुकूमत कैसे खत्म की जाए, गवर्नर हाउस में मुशावरत। गवर्नर बलीगुर रहमान और वफाकी वज़रा का पंजाब असम्बली इजलास न होने के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर और नून लीग की रहनुमाओं का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। वफाकी वज़रा की कानूनी माहिरीन और अटार्नी जनरल से भी मुशावरत। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ का ग्रीन सिग्नल मिलते ही परवेज इलाही को डिनोटिफाई कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का कल शाम 5 बजे गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं वफाक ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ इकदाम उठाए तो आवाम एहतजाज करेंगे। पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश भी की गई। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को 187 अरकान की हिमायत हासिल है। हमाद अजहर बोले तमाशा लगाकर पंजाब असम्बली की तौहीन की जा रही है, जरदारी राज के पैसे लगाने की कोशिशें हो रही हैं, आवाम खामोश नहीं रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का सदर मुमलिकत को खत लिखने का फैसला। सदर को गवर्नर पंजाब के मुबैना गैर आईनी इकदामात के हवाले से आगाह किया जाएगा। सब्तैन खान सदर से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को हटाने की दरख्वास्त भी करेंगे। वफाकी हुकूमत के ज़राए का कहना है कि स्पीकर पंजाब असम्बली के सदर को खत की कोई आईनी और कानूनी अहमियत नहीं। सदर वजीर आज़म की एडवाइस के बगैर गवर्नर को नहीं हटा सकते। काफ लीग की पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास, परवेज इलाही पर इजहार एतमाद। पार्लिमानी पार्टी इजलास में काफ लीग के तमाम 10 अरकान की शिरकत। फैसलों का इख्तियार वजीर आला को दे दिया। परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान के साथ दिलो जान से हैं और रहेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। वजीर आला ने पंजाब काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। लाहौर में वाने वजीर आला के बाहर पुरस्कार तौर पर कंटेनर्स पहुंच गए। 8 क्लब रोड के बाहर कंटेनर्स किसके हुक्म पर पहुंचाए गए मालूम नहीं हो सका। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों का भी कंटेनर्स के मुतालिक इजहार लाइल्मी। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा था परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वजीर आला नहीं रहेंगे। काफ लीग की रहनुमा मुनस इलाही का राना सनाउल्लाह को सीएम हाउस सील करने का चैलेंज। कहा कि वो 8 क्लब रोड पहुंच गए। राना सनाउल्लाह कब सील करने आ रहे हैं? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं मुल्क की मौशी सूरत हाल के जिम्मेदार जनरल बाजवा है। गवर्नर पंजाब का इकदाम गैर कानूनी है, तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें। इमरान खान से वकला, पार्टी रहनुमाओं और खवातीन अरकान की मुलाकातें। खवातीन अरकान ने कहा उन्हें पैसों और टिकटों की पेशकश हो रही है। इमरान खान ने कहा नजरिए के साथ रहें, उनकी ऑफर्स को एंजॉय करें। मोनिस इलाही इनके साथ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना वजीर आला लाने के मुतालबे से दस्तबरदार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी परवेज इलाही को हटाने के बाद पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार वजीर आला पंजाब बनाने से माजरत कर ली। कहा कि पंजाब में नून लीग के अरकान की तादाद ज़्यादा और वजारत आला मुस्लिम लीग नून का हक है। हमजा शहबाज शरीफ उनके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी से कम नहीं है।
वफाकी वजीर साद रफी कहते हैं इमरान नियाजी ने असम्बली तोड़ने का ऐलान किया, PDM ने बचाने का। मैदान लग चुका, अब बहाने घड़कर भागे नहीं, मुकाबला करें। एतमाद का वोट लें या पंजाब हुकूमत छोड़ दें। असम्बली तोड़ने का शौक खैबर पख्तूनख्वा में पूरा कर लें, मगर उनसे ये भी नहीं होगा। दूसरी जानिब PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं वफाकी हुकूमत पंजाब में साजिशें कर रही है। असम्बली इजलास जारी हो तो गवर्नर नया सेशन तलब नहीं कर सकता। आइन के तहत वजीर आला असम्बली तहलील कर सकता है। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया। वजीर आजम का खैरपुर और तालका कोट DG के सैलाब ज़दा इलाके का दौरा। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा मुतासरीन की बहाली का अमल मजीद तेज किया जाए। सूबाई हुकूमतों और इदारों के सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए इक़दाम काबिल तारीफ हैं। कौमी खिदमत के जज्बे के साथ ही काम करना होगा। वजीर आजम ने NDMA और दीगर इदारों की कारकर्दगी को सराहा। सैलाबी पानी के नकास के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने एडिशनल IG गुलाम रसूल जाहिद को IG पुलिस का इजाफी चार्ज दे दिया। ग्रेड 21 के अफसर गुलाम रसूल जाहिद एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन ब्रांच तैनात थे। फैसल शाहकार ने IG पंजाब के ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। मुतनाज़े ट्वीट केस में सेनेटर आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। स्पेशल जज इस्लामाबाद ने आजम सवाती की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया आजम सवाती ने एक ही जुर्म 2 बार किया, लिहाजा उनकी दरख्वास्त जमानत खारिज की जाती है। ECC इजलास कुवैत से मौखर अदायगी पर पेट्रोलियम की खरीदारी की समरी मंजूर। गवादर के गरीब मछेरों के लिए 82 करोड़ 27 लाख से फिशिंग ट्रॉलर खरीदने की मंजूरी भी दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ के लिए 20 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट मंजूर। वजीर खजाना इसहाक डार ने गर्दिशी कर्जे पर कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया। कमेटी गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे का जायजा लेकर 10 दिन में रिपोर्ट देगी। सोयाबीन और कैनोला सीड्स की क्लियरेंस का मामला ताहाल हल न हो सका। खाम माल न मिलने के बायस फीड की कीमत मजीद बढ़ गई। पोल्ट्री फीड की फी बैग कीमत 1000 रुपये तक बढ़ चुकी। सूरत हाल के बायस चिकन और अंडे आवाम की पहुंच से दूर। कराची में चिकन 30 रुपये महंगा 510 रुपये फी किलो हो गया। अंडे 300 रुपये दर्जन में फरोख्त होने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे दिन शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स में 489 पॉइंट्स की कमी 39,342 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक डॉलर 28 पैसे महंगा 225 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। माली साल 2022 में मुल्क की मईशत ने 6% की GDP नमू हासिल की। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राअत और सनत दोनों शोबों की नमू में नुमाया इजाफा हुआ। असरात शोबा खिदमात तक फैल गए। मनफी आलमी और मुल्की हालात के नतीजे में मुआशी अदम तवाज़ुन दोबारा नमूदार हुआ। एजनास की आलमी कीमतों में इजाफे और यूक्रेन जंग के नताइज से करंट अकाउंट खसारा बढ़ा। IMF प्रोग्राम की बहाली में ताख़ीर और सियासी बेयकीनी से ज़र मुबादला ज़खायर और रुपये की कदर कम हुई। लाहौर समेत कई इलाकों में धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से खांका डोगरा, M2 फैजपुर से ननकाना तक बंद। धुंध की वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद कर दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध से हद निगाह कम होने पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। PIA की रात 10 से दिन 11 के दरमियान लाहौर की बैनुल अक़वामी परवाजें इस्लामाबाद मुंतकिल।
वजीर आजम ने नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाने की मंजूरी दे दी। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2019 का आइन खत्म करने और 2014 का आइन बहाल करने का नोटिफिकेशन भी जारी होगा।